दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक और तमिलनाडु से लेकर के राजस्थान तक हर जगह पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चे खोले जा रहे हैं। आज किस तरीके से हमने देखा कि ममता बनर्जी अचानक एकाएक कोलकाता की सड़कों पर उतर गईं। जैसे ही ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरी, मीडिया में चलना शुरू हो गया कि बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया, यानी मोदी जी का दाव उल्टा पड़ गया है। कहां तो ये सोचा जा रहा था कि ममता बनर्जी को चुनाव हरवा करके ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घर पर बैठा दिया जाएगा, ये इससे भी बात नहीं बनी। उसके बाद यह सोचा गया कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी के सांसदों को अगर तोड़ लिया गया तब ममता बनर्जी का गुरूर तोड़ सकते हैं। इसके बाद भी बात नहीं बनी। तो दोस्तों, उल्टा दांव पड़ गया बीजेपी पर। दूसरा मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी को लेकर के किस तरीके से आज कोटा में राहुल गांधी महारैली करने जा रहे हैं। डायरेक्ट छात्रों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। हजारों की संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हो चुके हैं। नजारा एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। स्टेज सज चुका है, मंच लग चुका है, स्पीकर, माइक, लाइट, सब कुछ व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। राहुल गांधी लगातार जो है वहां से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, वहां पर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और भरसक पूरा प्रयास किया गया कि राहुल गांधी की रैली से पहले ही, महारैली से पहले ही उनकी इस यात्रा को फ्लॉप करार दे दिया जाए। यानी कि भरसक पूरा प्रयास किया गया। छात्रों को जो है रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले लोगों को धमकाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी के पोस्टर, बैनरों को उखाड़ दिया गया, हटवा दिया गया। यह सब कुछ पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी डरे नहीं। जी हां दोस्तों, तीसरी खबर जो आई है वो है तमिलनाडु से। जिस बात को लेकर राहुल गांधी आज कोटा के अंदर गरजते हुए नजर आए, उस बात को लेकर के आज तमिलनाडु से बड़ी खबर आई कि बीजेपी में कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ करके अपनी खुद की पार्टी बनाई, और पार्टी बनाते ही लाखों की संख्या में लोग उनकी पार्टी से जुड़ गए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि अन्नामलाई की। अन्नामलाई ने इस नीट पेपर के मसले को लेकर के सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जी हां, जिस बात को लेकर के आज राहुल गांधी सड़क पर उतरे हुए हैं। पेपर लीक पर क्या कहेंगे? कि यूथ का और पूरे भारत का ही भरोसा उठ चुका है अब बीजेपी से। ये वो चुनाव आने से पहले तो पूरा वो करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब बच्चों के लिए वैकेंसियां निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे और बच्चों को भविष्य उज्जवल करेंगे। लेकिन बाद में पेपर लीक जैसी आप देख ही रहे हैं कि इसी हरकत से चल रही है सरकार की, तो इससे ये पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाती है? सेंटरों पे तो बड़ी जांच होती है आप लोगों की, पेपर जिसको अच्छे से सेंटरों पे पहुंचाना चाहिए वो लीक हो जाता है। वो एक बाहरी दिखावा है बस, जो जांच वगैरह चल रही नहीं तो पेपर लीक तो सरकार कराती है। वो पैसे वाला वो मामला है ना पूरा। मतलब पैसे वालों के लिए पेपर सरकार खुद लीक करवाती है, हर बार होता है। राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग उनसे मिलने भी आए हैं, क्या कहोगे उनको लेकर? हाँ, उम्मीद है कि वो पेपर में अब लीक वगैरह बंद करवाएंगे, वैकेंसियां वगैरह निकलवाएंगे, इससे छात्रों को उज्जवल भविष्य मिलेगा। खबर जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं अन्नामलाई, यानी तमिलनाडु लेकर के चलता हूं। अन्नामलाई ने नीट की रीटेस्ट के इंतजामों पर उठाए सवाल, बीजेपी को किया पलटवार। दोस्तों, ये वही अन्नामलाई हैं जिन्होंने 4 से 5 सालों तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मौजूद रहे। तमिलनाडु के अंदर बहुत लंबा अरसा जो है बीजेपी के साथ गुजारा, बीजेपी पार्टी को सहयोग किया, लेकिन आज एकाएक मोह भंग हो गया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद नई पार्टी बनाई, लाखों लोगों का समर्थन मिला, और आज वही अन्नामलाई बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उसी मामले को लेकर के, नीट परीक्षा मामले को लेकर के, जो परीक्षा लीक हो रही है, जिसको लेकर के आज राहुल गांधी कोटा में छात्रों से संवाद करने पहुंचे हुए हैं। खबर में लिखा गया है कि जो अन्नामलाई है वो लिख रहे हैं कि नीट परीक्षा प्रक्रिया की तमिलनाडु बीजेपी ने उनके बयान पर जवाब दिया। खैर, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन के अन्नामलाई ने किस तरीके से सवाल पूछा है ये आपको समझना पड़ेगा। के अन्नामलाई कह रहे हैं बीजेपी छोड़ने के बाद कि सीआरपीएफ प्लस सीआईएसएफ सुरक्षा घेरा, एआई सर्विलांस के साथ 4 लेयर सीसीटीवी सिस्टम, अंदर जाने से पहले बायोमेट्रिक और फेशियल्स रिकॉग्नाइजेशन, कई स्तरों पर तलाशी, प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे निगरानी के साथ कई स्तरों पर देखरेख। हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं, लेकिन यह इंतजाम किसी हाई लेवल गोपनीय मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए नहीं हो जा रहा है। यह इंतजाम शिक्षा मंत्रालय ने 21 जून सन 2026 की होने वाली नीट रीटेस्ट के लिए किए गए हैं। आगे लिख रहे हैं तंज मारते हुए
कि छात्र पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को बेहतर निगरानी की कोशिश की तारीफ करेगा, लेकिन अंदर जाने से पहले कड़ी जांच पड़ताल, लंबी तलाशी और परीक्षा का कुल वक्त 180 मिनट से बढ़कर के 195 मिनट करने से छात्रों पर पहले से ही बढ़ रहे परीक्षा के दबाव में और बढ़ोतरी ही होगी। अन्नामलाई सरकार को घेरते हुए कह रहे हैं, सरकार ने लीक रोकने के लिए उपाय किए हैं, लेकिन ये उस अतिरिक्त बोझ को भूल गए जो उन्होंने युवा छात्रों की परीक्षाओं को ठीक से पहले नहीं देखा। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए उन्होंने महीनों तैयारी की। इस हमारी परीक्षा प्रणाली को मूल मकसद से एनईपी 2020 का परीक्षा का तनाव कम करने का लक्ष्य ही खत्म हो जाता है, यानी जो प्रक्रिया तैयार की जा रही है। आगे तंज मारते हुए कह रहे हैं कि हमने देखा कि अन्य देशों के अंदर कई एक ऐसे देश है जो करोड़ों बच्चों के एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के करा देते हैं, लेकिन जब हम विश्व गुरु बन रहे हैं, जब हम सबसे शक्तिशाली बन रहे हैं, ऐसे हालात में हम एक पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे। ये बात दोस्तों अन्नामलाई ने सरकार से सवाल पूछते हुए, तंज पूछते हुए जो है कहा है। वो अन्नामलाई जो कुछ दिन पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के बड़े पद पर थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, सोचिए दोस्तों, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सोचिए वो नेता सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वो चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। वो नेता सवाल पूछ रहा है और सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता है, घेरा राहुल गांधी को जाता है, सवाल आज भी नेहरू जी से पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा इस खबर के शुरुआत में कि आज तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के राजस्थान तक, कोटा तक बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जो दाव बीजेपी ने चला, ये दाव सारा का सारा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे ममता बनर्जी मामले पे हो, चाहे अन्नामलाई के मामले में हो, चाहे राहुल गांधी के मामले को लेकर के हो। जो आज खबरें आई हैं दोस्तों कि किस तरीके से ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतर चुकी हैं बीजेपी के नीतियों के खिलाफ, बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ। जी हां दोस्तों, हॉकर्स के समर्थन में ममता बनर्जी तमाम सांसदों, तमाम विधायकों और तमाम समर्थकों के साथ हजारों की तादाद में ममता बनर्जी सड़क पर उतर चुकी हैं। यानी अब बीजेपी की किलाबंदी होनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों क्या लगता है कि वाकई में मोदी जी का दाव उल्टा पड़ गया है? जिस ममता को डराने की कोशिश की जा रही थी, क्या उस ममता ने खेला कर दिया है? अन्नामलाई ने भी बीजेपी को घेर लिया है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।